स्टडी गट्स पर स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास का भाग 5 कवर करेंगे। यह यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्राचीन इतिहास 500 पीवाईक्यू सीरीज का लास्ट भाग है। पहले 4 भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सभी प्रश्न यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आगामी यूपी पीएससी की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 401, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसे दी जाती है? तो ये है हेरोडोटस। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस, तो इसके हैं विशाखदत्त। 10 राजाओं के युद्ध, 10 राग के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये महर्षि पाणिनि है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना पाश्चात्य जगत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो ये की जाती है मैकियावेली के द प्रिंस से। नेक्स्ट, पंचतंत्र के मूल लेखक कौन माने जाते हैं जो गुप्त काल में संकलित हुआ? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता जयदेव किस शासक की सभा को सुशोभित करते थे? तो ये करते थे लक्ष्मण सेन, सेन वंश के। नेक्स्ट, कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कल्हड़। कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया और पूरा किया था? तो ये किया था जॉन राज एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम किस सुप्रसिद्ध गुप्तकालीन कवि की अमर कृतियां हैं? तो यह है महाकवि कालिदास की। प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो यह है 120 अध्याय और 8 खंड। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से मुख्य रूप से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये चिकित्सा, आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राचीन नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी के लेखक कौन है? तो ये है शूद्रक। 10 कुमारों के चरित्र पर आधारित 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो यह है दंडी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो यह है चंद्रवरदाई। नेक्स्ट, विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हड़ किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ। नेक्स्ट है बुद्धचरितम, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के लेखक कौन है? तो यह है अश्वघोष। कादंबरी और हर्षचरित के प्रख्यात लेखक कौन थे? तो यह है बाण भट्ट। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम, प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम किस संगम काल की रचना है? तो यह है द्वितीय संगम। शिल्पादिकारम महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये हैं इलांगो आदिगल। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे और उन्होंने किस वंश के समय लिखा? तो ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के, शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है जिन्होंने प्राचीन कथाओं का संग्रह किया? तो ये थे सोमदेव। कथा सरित सागर के रचनाकार जिन्होंने प्राचीन कथाओं का संग्रह किया तो सोमदेव हैं। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन से महान ज्योतिषाचार्य थे? बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक तो ये थे बराहमिहिर। मिलिंद पन्नो ग्रंथ की मूल भाषा कौन सी है जिसमें राजा मिलिंद के प्रश्न है? तो यह है पाली भाषा। नेक्स्ट, नागार्जुन द्वारा रचित माध्यमिक कारिका में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो ये किया गया है शून्यवाद का, सापेक्षता का सिद्धांत। मालवी अग्निमित्रम
मालविका अग्निमित्रम नाटक में कालिदास ने किस शुंग राजा को नायक बनाया? तो यह है अग्निमित्र। स्वपन बासव दत्ता के लेखक प्राचीन भारतीय साहित्यकार कौन है? स्वपन बासव दत्ता, तो यह है महाकवि भास। नेक्स्ट है, शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यह है महाकवि माघ। किराता अर्जुनियम ग्रंथ के रचयिता भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो यह सिंह विष्णु पल्लव राजा। नेक्स्ट है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाटक की रचना किस सम्राट ने की थी? तो ये की थी हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? तो यह है हेमचंद्र। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो ये बाघभट्ट है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुटित सिद्धांत का अरबी अनुवाद किस नाम से हुआ? ब्रह्म स्फुटित सिद्धांत, तो ये हुआ है सिंध हिंद के नाम से इसका अनुवाद हुआ है। नेक्स्ट है, मत्त विलास प्रहसनम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन से राजा थे? मत्त विलास प्रहसनम, तो यह है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम। विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा किस विषय पर प्रसिद्ध हिंदू कानून ग्रंथ है? मिताक्षरा किस विषय पर प्रसिद्ध हिंदू कानून ग्रंथ है? तो यह है याज्ञवल्क्य के स्मृति पर टीका, उत्तराधिकार कानून। अमोघ वर्ष द्वारा लिखित कवि राजमार्ग किस भाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ है? तो यह है कन्नड़ भाषा का। नेक्स्ट, गौड़ बहो ग्रंथ के रचयिता कौन है, जिसमें कन्नौज के यशोवर्मन का वर्णन है? तो यह वाक्पति। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रसिद्ध मठ कौन से साहित्यकार साक्ष्यों में वर्णित है? तो यह श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और जोशी मठ। सूर्य सिद्धांत नामक महान गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह की थी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट, कालिदास की प्रसिद्ध रचना ऋतु संहार विधा की दृष्टि से क्या है? तो यह एक गीति काव्य। किस नाटक में चाणक्य की राजनीतिक चालों का विस्तृत ताना बाना बुना गया है? तो ये बुना गया है मुद्रा राक्षस में। सुश्रुत संहिता का संबंध मुख्य रूप से चिकित्सा की किस पद्धति से है? तो यह है शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी। नेक्स्ट है, राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी किस राजवंश के राजाओं के समय लिखी गई? तो ये लिखी गई गुर्जर प्रतिहार वंश महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट, कुट्टीनिमतम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है जो कश्मीर के मंत्री थे? तो ये रचयिता है इसके दामोदर गुप्त। तमिल साहित्य के महाकाव्य मणिमेकले के लेखक कौन थे? तो थे सत्तनार। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अमरकोश ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? तो यह है कोश ग्रंथ शब्दावली। नेक्स्ट, भर्तृहरि द्वारा रचित 3 प्रसिद्ध शतक कौन से हैं? तो यह है श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। नीति सार के लेखक कौन है जिन्हें गुप्तकालीन राजनीति का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो यह है कामनदक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गणित ग्रंथ लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य द्वितीय। नेक्स्ट, नेमिनाथ चरित के लेखक कौन है जो जैन साहित्य से संबंधित है? तो यह है हरिभद्र सूरी। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन था? पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक कौन माना जाता है? तो यह है मिहिर भोज, यह भोज प्रथम बोलते हैं इनको। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस वंश ने की थी? तो ये की थी गुर्जर प्रतिहार वंश वत्सराज ने। नेक्स्ट, पाल वंश की स्थापना बंगाल में किसने की थी जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था? तो ये की थी पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में।
नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। बंगाल के किस पाल शासक को सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो ये दी थी देवपाल ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था जिसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया? तो ये थे दंती दुर्ग, 752 ईस्वी। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट राजा ने उत्तर भारत के त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली बार हस्तक्षेप कर प्रतिहार और पाल राजाओं को हराया? तो ये थे ध्रुव धारावर्ष। जेजाक भुक्ति किस प्राचीन क्षेत्र का पुराना नाम था जहां चंदेलों का शासन था? तो ये था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो पुराना नाम था जेजाक भुक्ति था। नेक्स्ट है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के राजाओं ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का चंदेल राजवंश। खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था चंदेल के राजा धंगदेव या विद्याधर ने। महमूद गजनवी का डटकर मुकाबला करने वाला एकमात्र चंदेल शासक कौन था? तो ये थे विद्याधर। नेक्स्ट, परमार वंश का वह कौन सा राजा था जो अपनी विद्वता के कारण कविराज कहलाता था और जिसने धार को राजधानी बनाया? तो ये थे राजा भोज। धार मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध भोजशाला मंदिर सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राजा भोज परमार ने। सोलंकी या चालुक्य राजवंश गुजरात का संस्थापक कौन था? तो ये थे मूलराज प्रथम। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? महमूद गजनवी ने जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? तो ये थे भीमदेव प्रथम। माउंट आबू राजस्थान के प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। किसने? बिमल शाह ने। नेक्स्ट है, गुजरात के मोढेरा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ? तो ये हुआ था सोलंकी वंश। कन्नौज के गहड़वाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे चंद्रदेव। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद किस युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित और मारा गया? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अजमेर के चौहान राजवंश चहामान की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वासुदेव ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। नेक्स्ट, कश्मीर के कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था जिसने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया या बनवाया? तो ये थे ललिता द्वितीय मुक्तापीड। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने बंगाल में पालों के बाद शासन किया? तो ये थे सामंत सेन, वास्तविक विजय सेन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और पवन दूत के रचयिता धोई किसकी सभा में थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन की सभा में। नेक्स्ट है, कलचुरी राजवंश चेदी राजवंश की स्थापना किसने की थी और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये की थी कोक्कल प्रथम, राजधानी त्रिपुरी। पुरी उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था अनंत वर्मन चौड़ गंग या पूर्वी गंग वंश ने। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह देव प्रथम या पूर्वी गंग वंश ने। नेक्स्ट है, कश्मीर के लोहार वंश की वह कौन सी प्रसिद्ध रानी थी जो अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी? तो ये थी रानी दिद्दा। पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखों में प्रयुक्त द्रम शब्द का क्या अर्थ था?
तो इसका अर्थ था चांदी का सिक्का। पाल काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की प्रसिद्ध शैली के विकास का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो ये दिया जाता है धीमन और बीटपाल को। नेक्स्ट है प्रतिहार राजवंश। प्रतिहार राजा मिहिर भोज किस भगवान के परम भक्त थे और उन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? तो ये भक्त थे भगवान विष्णु के। उपाधि की थी इन्होंने आदि वराह की। नेक्स्ट कन्नाज को महोदया या महोदय श्री नाम से किस काल में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली? तो ये थे गुर्जर प्रतिहार काल, पूर्व मध्य काल में। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1202 से 1203 ईस्वी में किसने नष्ट कर दिया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। पाल वंश के किस शासक को गुजराती कवि चौढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा है? तो किसने कहा है? किसको कहा है? धर्मपाल को कहा है। कश्मीर के उत्पल वंश के किस शासक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया? तो ये थे अवंती वर्मन या अभियंता सुई के सहयोग से। नेक्स्ट है राजपूत काल में अग्रहार से क्या तात्पर्य है? तो ये था ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि। राजपूत काल में अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि। नेक्स्ट सेन वंश के किस शासक ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी? ये की थी बल्लाल सेन ने। चंदेल शासकों की 3 प्रसिद्ध राजधानियां कौन सी थी? चंदेल शासकों की तो ये थी खजुराहो, महोबा और कालिंजर। नेक्स्ट है बुंदेल के चंदेल वंश का अंतिम स्वतंत्र एवं प्रभावशाली शासक कौन था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था? तो ये था परमर्दी देव या परमल। नेक्स्ट महोबा के प्रसिद्ध वीर आह्ला और उदल किस चंदेल शासक के सेनापति थे? तो ये थे परमर्दी देव के। परमार वंश का पतन अंततः किसके आक्रमण से हुआ? तो ये हुआ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से। नेक्स्ट है पाल राजाओं का बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से गहरा संबंध था? तो ये था वज्रयान संप्रदाय से पाल राजाओं का। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष किस जैन मुनि के प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बना था? तो ये किसके संपर्क में आए थे? जैन आचार्य जिनसेन। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राणा कुंभा ने। किसने कराया था? राणा कुंभा। नेक्स्ट पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत का वह कौन सा राजवंश था जो अपनी विशाल नौसेना के लिए जाना जाता था? तो विशाल नौसेना के लिए कौन सा राजवंश जाना जाता था दक्षिण भारत में? चोल राजवंश। नेक्स्ट महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला सुप्रसिद्ध विद्वान और किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो ये था अलबरूनी। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 500। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज पर किस नए राजवंश ने आधिपत्य स्थापित किया? तो ये किया था गढ़वाल राजवंश। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारे 500 PYQ प्राचीन इतिहास से कवर हुए जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।